अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कल बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्के। वजीर आजम इस्लामाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। काबीना के अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकॉन्स मौजूद होंगे। वजीर आजम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में अली अमीन गंजापुर और बैरिस्टर सैफ की तवील मुलाकात। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए ने दावा किया कि 2.5 घंटे तवील मुलाकात का महवर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। अली अमीन बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई को कायल करने में कामयाब। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंजापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी में कोरोना वायरस की तशखीस। सदर जरदारी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। मौलिज का कहना है कि सदर मुमलिकत को तन्हाई और इख्तियार करने का मशवरा दिया। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि माहिर डॉक्टर्स की टीम सदर की देखभाल कर रही है। डॉक्टर्स ने सदर को कारंटीना में रहने का मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज होने पर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राबता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का भी सदर से राबता, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईद उल फितर और सरकारी तातीलात का आखिरी रोज दावतों और मेहमान नवाजी के साथ आवाम के सैर सपाटे। तफरी गाहों में आवाम का रश, सब ईद की खुशियों में मगन। कराची में शहरियों के सी व्यू पर डेरे, नौजवानों का गानों पर रक्स। ईद उल फितर के आखिरी रोज भी घरों में दावतों का एहतमाम, मजे मजे के खानों से मेहमानों की तवाज़ो। बच्चे तीसरे रोज भी बड़ों से ईदी जमा करने में मसरूफ। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान को शिकस्त। दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने शाहीनों को जकड़ लिया। पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। कौमी टीम का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 1, इमामुल हक 3, बाबर आजम 1, मोहम्मद रिजवान 5, सलमान अली आगा 9 रन बना सके। नसीम शाह ने बाबर आजम, रिजवान, सलमान आगा, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक से उम्दा कारकर्दगी दिखाई। 44 गेंदों पर 51 रन बनाए। फहीम अशरफ भी लड़खड़ाती टीम का सहारा बने। 80 गेंदों पर 73 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। हार जीत खेल का हिस्सा है। हमने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं किया, हमें कुछ मुख्तलिफ करने की जरूरत है। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की शिकस्त के बाद गुफ्तगू। कहते हैं न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बाउलिंग का मुजाहिरा किया। फहीम अशरफ और नसीम शाह ने बहुत अच्छी कोशिश की। हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, बहाने नहीं बना सकते। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी की डेडलाइन खत्म। इनखला के लिए चंद रोज में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी के इकदाम। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। वजीर आजम का ईद उल फितर पर अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद। बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सूबे के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की तरजीहात में शामिल तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। ग्यारह मार्च को जाफर एक्सप्रेस हमले की कलअदम BLA ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कलअदम BLA के फदाइयों की लाशें शनाख्त के लिए कोयटा लाई गईं। कुछ लोग लाशें लेने अस्पताल पहुंचे, तोड़फोड़ की और लाशें उठाने की कोशिश की। लाशें लेने का हक सिर्फ लवाहिकीन को है। तर्जुबान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद नौ DIG CTD
कोयटा एतजाज अहमद गुराइया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं किसी सूरत भी कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पीटीआई समेत हर जमात से बात करने को तैयार हैं। पीटीआई चाहे तो कौमी असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दोबारा बुला सकते हैं। वफाकी वजीर राना तनवाई की मुरीदगी में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। मौलाना फजलुर रहमान जीरक सियासतदान हैं, वो किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म मुस्तकबिल में बिजली और टैक्स की कमी का ऐलान कर सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात पर अफगानिस्तान से राबते में हैं। हमें सियासी लॉन्ग मार्च को खैराबाद करके इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के इस्तकबालिया से खिताब, कहा उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हुई, चौथी उड़ान की पूरी कौम हिफाजत करेगी, मजीद क्रैश की गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी संगीन मसला है, इस पर सियासत से गुरेज किया जाए। मुशीर तलात केपी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं वफाकी हुकूमत अगर दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो केपी को मुआशी तौर पर मजबूत करे। पन बिजली समेत दहशतगर्दी की मद में सूबे की बकाया जात जल्द अदा करें। बार बार याद दहानी के बावजूद केपी को इसका हक नहीं दिया जा रहा। केपी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आजम सवाती के इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। बाबर सलीम सवाती कहते हैं कि अपना मौक़िफ़ बानी पीटीआई के सामने पेश करूंगा। पार्टी के एहतसाब कमेटी को पहले ही उनका जवाब दे चुका हूं। सियासत में मुनाफिकत का सहारा लेने वाले कभी सुरखरू नहीं होते। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी का फजलुर रहमान, यूसुफ रज़ा केलानी और अयाज सादिक से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार, मुल्क की सियासी सूरत हाल और कराची के हालात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। ईद मिलन पार्टी में शिरकत की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गवर्नर सिंध शहर की बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं वो लायके तहसीन है। कामरान खान तिसूरी ने कहा कि कराची के मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऑटिज्म मुब्तला बच्चों की तरबियत और बहाली का आज़म क़यादा। ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद, कहा पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक दिए गए। पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। 3 साल मुतासरा बच्चों को इब्तदाई उम्र में ही ऑटिज्म की तशख़ीस से इलाज में आसानी होती है। चिड़ियाघर में एंट्री टिकट 100 रुपए है। 100 रुपए में 98% चिड़ियाघर देखा जा सकता है। मरियम औरंगजेब ने चिड़ियाघर की टिकट की कीमत से मुतालिक वजाहत दे दी। कहती हैं एक्वेरियम का टिकट 200 और होलोग्राम का टिकट 300 रुपए अलग से है। बाज़ लोगों ने एक्वेरियम के साथ मिलाकर टिकट 300 रुपए के खरीदे थे। बाज़ ने एक्वेरियम और होलोग्राम मिलाकर 500 वाले टिकट खरीदे। इस तरह ये गलत फहमी पैदा हो गई कि चिड़ियाघर का टिकट 300 या 500 हो गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 1 में कमसिन बेटे के सामने बाप का कत्ल। डकैती मुज़ाहमत में फायरिंग से स्टेट एजेंट जाँ बहक। मकतूल आमिर घर के बाहर गाड़ी में बैठ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके निशाना बनाया। वाक़े के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मकतूल आमिर से लूट मार की कोशिश की। आमिर ने एक मुलजिम को पकड़ लिया और ज़मीन पर गिरा दिया। हाथापाई के दौरान दूसरे मुलजिम ने आमिर को सर पर गोली मारी और फरार हो गए। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम उडो ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SSP साउथ से वाक़े की मुकम्मल तफसीलात तलब, फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मकतूल के बेटे ने अफसोसनाक वाक़े का आंखों देखा हाल बताया। कराची में इंतजामी गफलत के बायस एक और दिलखराश वाकया। खुला मेन होल, एक और बच्चे की जिंदगी निकल गया।
बल्दिया मवाज गोट में खुले मेन होल में गिरकर मासूम बच्चा जाँ-बहक बच्चे की शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हुई। अफसोसनाक वाकया नूर शाह मोहल्ले में पेश आया। गटर पर ढक्कन मौजूद नहीं था। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब पानी की बोरिंग के दौरान भड़कने वाली आग की शिद्दत 5वें रोज भी बरकरार। चीफ फायर ऑफिसर केएमसी का कहना है कि जमीन से निकलने वाली गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। अगर आग बुझाती जाती है तो गैस इलाके में फैल जाएगी, जो ज्यादा खतरनाक होगा। 5 रोज से लगी आग को अवाम ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बास शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। शहरी बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंचे, सेल्फियां भी बनाई। कराची में ट्रैफिक मसाइल के मुस्तकिल और पायदार हल से मुतालिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इंतहाई अहम इजलास। सिंध पुलिस की ट्रक डंपर मालिकान को 3 माह में गाड़ियों में कैमरे, ट्रैकर्स और हिफाजती शील्ड्स लगाने की हिदायत। इजलास के शिरका को DIG ट्रैफिक ने कराची की शाहराहों पर दरपेश ट्रैफिक के मसाइल, हादसात और उनकी वजूहात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। सऊदी हुकूमत का आज़मीन हज को कराची इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन सहूलियात देने का फैसला। पाकिस्तान सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को मरासला भेज दिया। कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर आज़मीन की सऊदी हुक्काम इमिग्रेशन करेंगे। पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। SP आयशा भट्ट एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 के लिए मुंतखब। आयशा भट्ट को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने मुंतखब किया। सितंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाली 62वीं सालाना कॉन्फ्रेंस अवार्ड दिया जाएगा। थिएटर्स मालिकान अंडरटेकिंग के मुताबिक थिएटर्स को चलाने के पाबंद हैं। अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी करने वालों को थिएटर चलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़म बुखारी का बयान। कहती हैं स्टेज अदाकार और अदाकाराएं थिएटर्स को फैमिली थिएटर बनाने में अपना रोल अदा करें। ईद के मौके पर शहरियों को थिएटर्स मालिकान अच्छी और मयारी तफरीही फराहम करें। बगैर लाइसेंस किसी को थिएटर चलाने की इजाज़त नहीं है। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। UAE और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदी आयद। अमेरिकी महकमा खारजा और अमेरिकी महकमा इंसाफ का कहना है ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करवा दी। ट्रंप के बयानात में बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ईरानी ने लिखा है कि अगर अमरीका इसराइली हुकूमत ने ईरान पर किसी किस्म का हमला किया तो इसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली फोर्सेस की गजा में दहशतगर्दी जारी। बेघर फलस्तीनियों के खैमों और पनागाहों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों के दौरान 1042 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। 320 मासूम बच्चे लुक़्मा अजल, 609 जख्मी। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर और सदारती उम्मीदवार बनने के साबिक ख्वाहिशमंद कोरी बूकर की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी के खिलाफ जारहाना मैराथन तकरीर। 25 घंटे से ज़ायद तवील तकरीर कर डाली। इससे कबल अमरीकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड 1957 में सेनेटर स्टॉर्म थर्मन ने 24 घंटे 18 मिनट का कायम किया था। कोरी बूकर ने कहा है कि जब तक जिस्मानी तौर पर काबिल हैं तकरीर जारी रखेंगे। अमेरिका में आज से जवाबी टैरिफ का नफाज। ट्रंप का तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छे बर्ताव का ऐलान। अमेरिकी सदर का कहना है हमने हर किसी की मदद की और किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। चीनी वजीर खारजा ने कहा नए टैरिफ से अमेरिका को मौजूद मसाइल को हल करने में मदद नहीं मिलेगी। आलमी मंडी और तिजारती निज़ाम के साथ अमेरिका की साख को भी शदीद नुकसान पहुँचेगा।
और फैशन की दारुल हुकूमत पेरिस में हुस्न के जलवे बिखर गए। सर्बियन फैशन शो का इनेकाद, खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश, गहरे रंगों और बेशकीमत कपड़े से तैयार करदा मुनफरिद और जदीद मलबूसात बने सबकी तवज्जो का मरकज। फैशन शो में गुलकारों ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया।